अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान, टुडे विद हफीज़ खान के साथ। और आज का वीलॉग फिर से किताबों के बारे में है और किताब है मेरी अफसानों की जो अभी हाल ही में शाया हुई थी, लाहौर जान। लाहौर जान में 19 कहानियाँ हैं और ये शाया की है सरीर पब्लिकेशंस बैरिया टाउन रावलपिंडी ने दिसंबर 2020 में। इसमें लाहौर जान में जो कहानियाँ शामिल हैं वो मेरी 30 साल की कहानियों का इंतखाब है, जो हमारे एक बहुत ही खूबसूरत शायर हैं और अंग्रेज़ी के उस्ताद भी हैं और नसर निगार भी हैं, मुहक्किक भी हैं और तहकीक और तनकीद में भी वो एक अपना अलहदा से वस्फ़ रखते हैं। और उनके इसमें ग्रामी है मुनीर फ़याज़। मुनीर फ़याज़ साहब ने बड़ी आरक्रेज़ी से ना सिर्फ मेरी कहानियों का मुतालिया किया, बल्कि इसमें वो कहानियाँ शामिल हैं जो शाये होती रहीं वक्तन फ़वक्तन, और ये 1974 से लेकर ये 2004 तक की कहानियों का इंतखाब है। जो उसके बाद की कहानियाँ हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। तो इसमें जो 19 कहानियाँ शामिल हैं उनको पढ़ने के बाद उन्होंने अपना एक मबसूत किस्म का वो अपना उन्होंने इसका दिबाचा लिखा, जो इन तमाम कहानियों को खोलता है, उनकी मुख्तलिफ़ परतों को, मुख्तलिफ़ जहतों को आश्कार करता है पढ़ने वालों पर। और नाज़रीन, इसमें जो 19 कहानियाँ शामिल हैं वो है मंशा और मियाँ मंशा, एक और भंवर गिरदाब में, अकेला जागता हुआ आदमी, उल्लू, जहन्नम जागता है, नाजू बघेला, बोते, बारी बारी सरकार, लाहौर जान, किसके साथ, आटे की औरत, गैरत, दीमक ज़दा, जाती रुत की शाम, ये जो औरत है, जन्नत हूर कसूर, माई बुढ़िया का घोड़ा, दाव और घाव, और मुक्ति नहीं निपती नहीं। इसमें जो मजमून है या दिबाचा है मुनीर फ़याज़ साहब का, उसका उन्वान है हफीज़ खान की कहानियों में मुआहदा हाय इमरानी की सूरत हाल। नाज़रीन, मैंने सबसे पहले जब मैंने लिखना शुरू किया तो सबसे पहले मैं वो जो छोटी छोटी नज़में हुआ करती थी और वो मिली तराने, उनके बाद जब मैं नसर में आया तो सबसे पहले मैंने एक कहानी लिखी और मेरी पहली कहानी 1971 में लिखी गई जो शाये हुई थी उस वक्त। उसके बाद फिर एक सिलसिला था जो चलता रहा और उसके में कहानियों के साथ साथ मैं ड्रामा भी लिखता रहा, ड्रामा के अलावा रेडियो के लिए, टीवी के लिए, और उसमें वो जो फीचर्स होते हैं, ग़िनाइये होते हैं और जो ख़ास दिन, ख़ास अयाम मनाए जाते हैं हमारे मुल्क में, उनके हवाले से भी मेरे रेडियो में जो नशर शुदा प्रोग्राम थे वो भी उसमें शामिल रहे हैं। लेकिन जब मैं तहकीक और तनकीद की तरफ आया तो फिर वहाँ काम किया, फिर तारीख़ में काम किया, लेकिन वो जो एक अफसाने की कसक होती है वो बाकी थी। वो कि मैं 2017 से अब तक नावल की तरफ आ गया था और इस दौरान मेरे 4 नावल शाये हुए, जिसमें आप जानते होंगे आददूरे लोग और अनवासी, करकनात और मनतारा, ये 4 नावल आ गए थे। लेकिन अफसाना लिखा जाना उतना ही ज़रूरी है कि जैसे हम अपने रोज़मर्रा में कुछ वक्त निकालते हैं अपने आप को आसूदगी देने के लिए, तो उसमें उस लिहाज से इस दौरान मैंने कुछ अफसाने भी लिखे हैं कि जब उनकी तादाद इतनी हो जाएगी कि वो किताबी सूरत में आपके सामने आ सकें तो वो यकीनन आपके सामने आएंगे। बात जो कहने की है कि ये जो जितने मेरे अफसाने हैं इसमें इंसानों का आपस में इंटरेक्शन क्या क्या कृष्ण दिखाता है। ख़ास तौर पर जो सराइकी वसेब है उसके हवाले से उसमें कहानियाँ हैं, और वो जो हमारा सराइकी ट्राइबल एरिया है, कबायली इलाका है, वहाँ पर औरत के साथ क्या सलूक किया जाता है उसको पोर्ट्रे करती हुई कहानियाँ भी हैं। हमारे यहाँ हम बचपन में
औरत को क्या समझते हैं और औरत हमें क्या समझती है, जवानी में हमारे औरत के बारे में आइडियाज़ क्या होते हैं और उसके बाद ढलती उम्र में क्या होते हैं, ये सारे के सारे वो इंटरेक्शन है कि जिसकी बेस पर हमारा जो हमारा मुआशरा है वो वजूद में आता है। और मुआशरे में जो तवाज़ुन है उसी सूरत में कायम रहता है कि जब हम इस कायनात की ज़िंदगी के जो दो अहम कंपोनेंट हैं इंसानी सूरत के, औरत और मर्द, हम उन दोनों को समझना चाहते हों। होता क्या है कि जिस चीज़ को हम नहीं समझना चाहते हम कह देते हैं कि वो तो समझ में आने वाली चीज़ ही नहीं है। तो समझेगा कौन? अगर जो बीवी है वो अपने शौहर को समझे, उसकी ज़रूरियात को समझे, उसकी पसंद नापसंद को समझे, और इसी तरह जो शौहर है वो पसंद नापसंद को समझे बीवी अपनी की, तो बहुत सारी मामलात जो अदालतों में दावे चले जाते हैं और झगड़े होते हैं और पता नहीं कितनी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, बच्चे रुल जाते हैं, उनका पुरसान हाल कोई नहीं होता। बीवी दूसरी शादी कर लेती है, अगर तलाक हो जाए तो हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है। तो फिर एक पूरा का पूरा मुआशरा, एक नस्ल हम वो बनाते चले जाते हैं जो डेस्परेट लोग होते हैं और जो इस मुआशरे का जो अमन और सुकून है उसको बर्बाद करते हैं। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हम ये कहते हैं कि जनाब जो मेरी बीवी है वो मेरी तरह क्यों नहीं बनती, या बीवी समझती है कि जो मेरा हस्बैंड है वो मेरी तरह क्यों नहीं बनता। भाई वो दोनों कैसे बने एक दूसरे की तरह कि जब दोनों की ना सिर्फ फिज़िकल अपीयरेंस मुख्तलिफ है बल्कि उनकी केमिस्ट्री मुख्तलिफ है। आप देखें कि जब आप लेबॉर्ट्री में जाते हैं किसी न किसी, खुदा ना करे किसी बीमारी की सूरत में, तो जो रिपोर्ट आपको मिलती है उसमें आप देखिए कि फ़र्ज़ करें कोलेस्ट्रॉल का लेवल मर्दों के लिए अलहदा है, औरतों के लिए अलहदा है, और इसी तरह के जो उनके बाकी साल्ट्स हैं, उनका यूरिक एसिड है, ब्लड यूरिया है, या दूसरे जितने भी ले लें आप उनके, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने औरत के लिए कुछ और मेयार रखे हैं और मर्द के लिए कुछ और रखे हैं कि जब आपकी केमिस्ट्री मुख्तलिफ है, जब आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस मुख्तलिफ है, जब आपकी स्टेट ऑफ माइंड मुख्तलिफ है, मर्द किसी और तरीके से सोचते हैं, औरत किसी और तरीके से सोचती है, तो फिर हम एक दूसरे को अपना जैसा बनाने पे क्यों तुले हुए हैं? हम ये क्यों नहीं करते कि हम एक दूसरे के साथ जीना सीख लें, एक दूसरे के साथ लिव करना सीख लें, चूँकि हम दोनों का मिलाप अगली नस्ल को वजूद में लाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी आने वाली नस्ल है वो खुशी ज़िंदगी बसर करे, वो इस दुनिया में खूबसूरती पैदा करे, वो इस दुनिया की खूबसूरती में अपना हिस्सा डाले, तो फिर हमें आज अपनी ज़िंदगी में ही एक दूसरे को झगड़ों की नज़र करने की बजाय, फसादात की नज़र करने की बजाय और नफ़रतों की नज़र करने की बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये मेरी कहानियों का खासा है, आप ज़रूर पढ़िएगा इन कहानियों को। ये सरीर पब्लिकेशंस रावलपिंडी, जैसे कि मैंने कहा बैरियर टाउन, वहाँ से ये दस्तयाब है, और इन पर भी अपने कमेंट्स आप ज़रूर कीजिएगा। जब ये शाया हुई थी तो कुछ लोगों ने फेसबुक पर इस पर कमेंट्स किए थे, दोस्तों ने। आप भी जो इस वीलॉग को देखने के बाद इन कहानियों को पढ़ेंगे तो आप अपने एहसासात से, अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। तो नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग, मेरी किताब जो इंतखाब है अफसानों का, लाहौर जान, उसके सिलसिले में। अब इसके साथ इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ ख़ान को। खुदा हाफिज़।